कोई बताता है माला फेरो इससे भजन हो जाएगा, कोई बताता है कि जिस नाम को तुम मानते हो उसका नाम लिखो, 1,00,000 नाम लिख डालो यही भजन है। कोई बोलता है कि घंटी शंख बजाओ वो भजन है, लेकिन कबीर साहब शंख और घंटा से रिश्ता नहीं रखते, न माला से रिश्ता है। कबीर साहब तो कहते हैं माला फेरत युग गया फिरा न मन का फेर, और कर का मन का डारी दे मन का फेर। माला फेरते फेरते युग बीत गए और मन उनका फिरा ही नहीं मन वही चंचलता कर रहा है। तो साहब कहते हाथ की माला डाल दे, ये मन की माला को घुमा ले। जो तेरे मन की माला है इसको घुमाना सीख। कर का मन का डार दे मन का फेर। मन रूपी माला के मनकों को घुमा दीजिए। ये हाथ में जो मन का की माला लिए हुए इसको डाल दीजिए। माला को डालना भी बहुत कठिन है, क्योंकि डालने में डर लगता है कि माला कहीं डाल दो कुछ और न खतरा हो जाए। एक आदमी अपने गांव से निकलता था, सर्विस पे जाता था, तो रास्ते में जितने मंदिर मिलते थे सब में झुक के नमस्कार करता था। एक दिन उसने एक मंदिर में नमस्कार नहीं किया तो दिन भर उसको अशांति रही कि सब देवता तो खुश हो जाएंगे, एक ही देवता प्रलय कर सकता है। अपने गुरु के पास गया, बोला एक मंदिर में नमस्कार नहीं किया मैंने, आज बड़ी अशांति रही है। तो गुरु ने कहा कि तुझे ज्ञान है ही नहीं, वास्तव में तो मंदिर ये मन ही मंदिर है, तन ही तीर्थ है, कर्म ही धर्म है, और तो जिस राह पे चलता है वो तीर्थ यात्रा ही है। तीर्थ यात्रा अलग से नहीं होती है, याद रखना पवित्र मन से जिस राह पर तुम जा रहे हो पवित्र कार्य के लिए, हर कदम तीर्थ यात्रा का कदम होता है। घर ही में तीर्थ बनैबै मंदिर हम काहे को जैबै। घर ही में तीर्थ बनैबै मंदिर हम काहे को जैबै। घर ही में गंगा घर ही में जमुना, घर ही में गंगा घर ही में जमुना। घर ही में तीर्थ बनैबै मंदिर हम काहे को जैबै। घर ही में तीर्थ बनैबै मंदिर हम काहे को जैबै। सासु को गौरा ससुर महादेवा, सासु को गौरा ससुर महादेवा। स्वामी को ईश्वर बनैबै मंदिर हम काहे को जैबै। स्वामी को ईश्वर बनैबै मंदिर हम काहे को जैबै। घर ही में गंगा घर ही में जमुना, घर ही में गंगा घर ही में जमुना। घर ही में तीर्थ बनैबै मंदिर हम काहे को जैबै। घर ही में तीर्थ बनैबै मंदिर हम काहे को जैबै। मात पिता की सेवा करी कै, मात पिता की सेवा करी के। कुटिन तीर्थ फल पैबै मंदिर हम काहे को जैबै। कुटिन तीर्थ फल पैबै मंदिर हम काहे को जैबै। भक्ति क्या है, भजन क्या है? मन की चंचलता को मारना भजन है। मन में बहुत सी लहरें उठती रहती है, क्षण क्षण में मन बदलता रहता है। कभी तुम्हारा मन सोचता है
ऐसा ध्यान लगाऊं कि दुनिया सब पूरी भूल जानी चाहिए। ध्यान में बैठते हो तो पूरी दुनिया याद आती है। ऐसे तो दुनिया थोड़ा थोड़ा याद आती है, लेकिन ध्यान में बैठकर देखो तो कितनी दुनिया याद आती है, पूरी दुनियादारी याद आती है। क्योंकि ज्ञान के बिना ध्यान भी नहीं लग सकता है। पहले ज्ञान प्राप्त करो। ध्यान करते किसका हो? तुमको यही पता नहीं कि ध्यान किसका करना है, और तुमको ये भी पता नहीं ध्यान कैसे किया जाता है। खाली आंख मूंद कर बैठने से थोड़े ध्यान हो जाएगा। गुना में सत्संग हो रहा था। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के बड़े भाई राम स्वरूप कोविंद मुख्य आयोजक थे, प्रवचन करा रहे थे। एक आश्रम में मुझको ले गए। बुद्ध का आश्रम था, विपश्यना ध्यान। तो बोले आप भी 5 मिनट ध्यान कर लो। बिठा दिया 5 मिनट। तो मैं तो बैठ गया, सब संत बैठ गए। किसी को बताया नहीं कि ध्यान किसका करना, ध्यान क्या करना, ध्यान क्यों करना, ध्यान कितना करना, ध्यान कैसे करना, कुछ पता तो था नहीं। तो हमारे साथ के 2-4 साधु 5 मिनट में ही सो गए। 5 मिनट में सो गए। उनके साथ के जो भगत थे वो भी 2-5 मिनट में ही सो गए। फिर लाइट जलाया तो मैंने सबकी आंखें देखा तो बड़ी नींद भरी हुई। तो हमने कहा ये कुछ पता भी नहीं था क्या ध्यान करना है किसी को। और वास्तव में ध्यान किसका करने जा रहे हो? तुम जो भी ध्यान करते हो कुछ कल्पना करके रखते हो। कितने लोग एक अंडा जैसा फोटो बना लेते हैं, उसमें लाल पीला रंग जला लेते हैं, लाइट, उस अंडाकार लाइट का ध्यान करते हैं। अरे उस अंडाकार लाइट में कोई भगवान है? फालतू ढोंग पड़े हो। ऐसी ऐसी लाइट तो तुम बहुत जला बुझा चुके हो। ध्यानवान वहां नहीं। ध्यान से पहले तो आत्मज्ञान प्राप्त करो। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मैं कौन हूं। हु एम आई, मैं कौन हूं। हूँ कौन छूं, गुजराती भाषा में कहते हैं हूँ कौन छूं। हिंदी में कहते मैं कौन हूँ, इंग्लिश में कहते हु एम आई। तो मैं कौन हूँ? बहुत से लोगों को यही पता नहीं कि मैं कौन हूँ। क्या मैं शरीर हूँ? चलो आत्मबोध की चर्चा थोड़ा हो जाए, थोड़ा पारक सिद्धांत में प्रवेश कर जाओ। क्या तुम शरीर हो? यदि तुम कहते हो मैं शरीर हूं, तो आपका एक हाथ कट जाता है तो तुम कैसे रहते हो? फिर एक आंख, दोनों आंखें फूट जाती तो तुम रहते हो कि नहीं रहते हो? तुम्हारी दोनों टांगें कट जाएं फिर भी तुम रहते हो। तो अगर तुम शरीर हो तो तुम फिर कैसे रह जाओगे? फिर तुम कहते हो कि मेरी टांग कट गई है, मेरी टांग कट गई, मेरा हाथ कट गया है, मेरी आंख फूट गई, मेरे पेट में दर्द है, मेरे सिर में दर्द है, मेरी कमर में दर्द है। इसमें बहुत लोगों के कमर में दर्द है जितने बैठे हुए हैं। लेकिन कमर में दर्द क्यों है? उसकी दवाई क्या है? जानता हूं लेकिन बताऊंगा नहीं। क्यों नहीं बताऊंगा? क्योंकि दर्द का भी एक अलग सुख होता है। दर्द झेलो। अब जिनके दर्द है वो चाहते हैं दवा भी बता दो, लगा लपेट में, जान जाऊं। दर्द, मेरी कमर में दर्द है, इसका मतलब ये मेरी कहने वाला कौन है? मेरा चश्मा कहाँ है?
मेरी घड़ी कहाँ है, मेरी गाड़ी कहाँ है, मेरी गाड़ी की चाबी कहाँ है। इसका मतलब क्या हुआ? गाड़ी अलग है, ये मेरा कहने वाला, मेरी मेरा मेरे कहने वाला अलग है। चश्मा अलग है, तुम अलग हो। चाबी अलग है, तुम अलग हो। तुम चाबी नहीं हो, तुम्हारी चाबी है, तुम चाबी नहीं हो। तुम चश्मा नहीं हो, तुम्हारा चश्मा है, तो तुम चश्मा नहीं हो। तुम कहते हो मेरे गले में दर्द है, इसका मतलब तुम गला नहीं हो। मेरे हाथ में दर्द है, इसका मतलब हाथ अलग है, तुम अलग हो। तुम्हारे हाथ में दर्द है, तुम में दर्द नहीं। तो जो ये कह रहा है कि मेरा हाथ, मेरी टांग, मेरी आंख, मेरा सिर, मेरी कमर, मेरा चश्मा, मेरी गाड़ी, ये मेरा 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 कहने वाला कौन है? उसका क्या परिचय है? वो कौन है? वो तुम हो। तुम ही तो कहते हो ये मेरा, वो मेरा। तो फिर तुम कौन हो? अब ये तुम बताओ, तो तुम बताओ तुम कौन हो? तुम कौन हो? तो उसका उत्तर आ जाए तो पता चल जाएगा मैं कौन हूँ। तो तुम कौन हो? जब तुम शरीर नहीं हो तो तुम कौन हो? शरीर को जीवित रखने वाले तुम तत्व हो। इस आत्मा का एक नाम जीव भी है। जीव कहते हैं इसको कि बोल दिया करो हाँ हूँ थोड़ा। हाँ, बहुत घबराओ मत, कोई कठिन नहीं है। 50 बार सुन चुके हो, हमसे पहले भी संत सुन चुके, सब वही है, बोलने का ढंग अलग है। तो ये जीव, जीव का मतलब है कि जीवित रखने वाला। जब तक जीव शरीर में है तब तक ये शरीर जीवित है। ये बात सत्य है कि नहीं? और जब जीव इसमें नहीं रहता है तो ये शरीर जीवित नहीं रहता है। तो जीव कौन है? जीव वही है जो शरीर को जीवित रखता है। तो जीवित कौन रखता है? जीवित वही रखता तो जीव है। तो जीव कौन है? जब तुम शरीर नहीं हो तो तुम कौन हो? जीव के विभिन्न नाम हैं, उसको ही आत्मा कहते हैं। जीव को ही आत्मा कहते हैं, और जीव को ब्रह्म भी कहते हैं, और जीव को परब्रह्म भी कहते हैं, और जीव को ईश्वर भी कहते हैं, और इस जीव को परमात्मा भी कहते हैं। अनेक शास्त्र पढ़ो तब उसमें पता चलता है। तो फिर ये जीव कौन है जो इस शरीर को जीवित रखता है? वो जीव तुम हो। तुम शरीर नहीं हो, तुम जीव हो, तुम आत्मा हो। और तुम जब तक इस शरीर में रहते हो तब तक ये शरीर जीवित रहता है। तुम स्त्री भी नहीं हो, तुम पुरुष भी नहीं हो, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा हो। शुद्धो से बुद्धो से निरंजनों से। कोई स्त्री ये मत समझे कि मैं स्त्री हूँ। मैं माने जीव, मैं माने आत्मा। ये आत्मा स्त्री नहीं है, ना आत्मा पुरुष है। आत्मा न बच्चा है, न बूढ़ा है, न जवान है। ये आत्मा बूढ़ा जवान होता ही नहीं है। ये जीव कभी न बूढ़ा होता, न कभी जवान होता है। और ये जीव कभी जन्म भी नहीं लेता है। ये जीव कभी मरता भी नहीं। इसको कोई मार भी नहीं सकता है, क्योंकि ये विनाशी है। इसको तुम मुट्ठी में पकड़ भी नहीं सकते हो। इसको एटम बम से भी नहीं मार सकते हो, क्योंकि जो अमर है वो मरेगा कैसे? और इस शरीर को कोई अमर कर भी नहीं सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि जो जन्म लेता है वो मरता ही है, और जो पैदा होता है उसका विनाश होता ही है। और जिसका जन्म नहीं है उसका मरण भी नहीं है। और जो पैदा नहीं होता वो मर भी नहीं सकता है। और जिसको कोई बना नहीं सकता